आपने एक तीर से दो निशाने सुने होंगे, लेकिन भारत सरकार की कोशिश है कि 1643 किलोमीटर लंबे भारत म्यांमार बॉर्डर की फेंसिंग करके एक तीर से तीन निशाने साधे जाए। पहला, राखान प्रदेश से रोहिंग्या जैसे घुसपैठियों के ऊपर लगाम लगे। दूसरा, पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद चरमपंथी पर लगाम लगे। और तीसरा सबसे बड़ा, जिस तरीके से गोल्डन कॉरिडोर ड्रग्स की तस्करी का एक रास्ता बन जाता है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, उस पर भी पूर्ण विराम लगाया जा सके। यही वजह है कि अमित शाह की कोशिश है कि जनसंख्यीय डाटा इकट्ठा किया जाए और उसके बाद ऐसी फेंसिंग बने जिसके बाद भारत म्यांमार सीमा सदा के लिए सुरक्षित बन सके। भारत म्यांमार के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है और सीमा के साथ साथ कुछ समस्याएं भी साझा करता है। अब अगर हम देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो म्यांमार से आने वाली ड्रग्स की खेप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसके अलावा रोहिंग्या शरणार्थी जैसे लोग जो कि अपने कारनामों के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं कि वो अपने साथ आतंकवाद की एक भूमिका भी लेकर के आते हैं, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में घुसने का प्रयास लगातार करते रहते हैं ताकि वो भारत में आकर के भारत के दूसरे इलाकों में फैल सके। इस तरह की चीजों को देखते हुए हिंदुस्तान बिल्कुल चाहेगा कि वो अपनी सीमा को चाक चौबंद करे, और जो तारबंदी का एक जो प्रस्ताव गृह मंत्रालय की तरफ से आया है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को अगर हमको सेफ रखना है तो म्यांमार की तरफ से आने वाले इन अपराधों के जो एक बवंडर है उनको रोकना बहुत आवश्यक है। भारत म्यांमार बॉर्डर पर तारबंदी एक बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। 31,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के हिसाब से भारत अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा इसमें कुछ दिक्कतें आने वाली हैं, और ये बॉर्डर फेंसिंग जो है उस तरह की नहीं होगी जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ इलाकों में। दरअसल नॉर्थ ईस्ट के साथ म्यांमार का जो रिश्ता है वो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। कुछ इलाके ऐसे आज भी हैं जिनको आप बफर स्टेट्स, बफर जोन्स कह सकते हैं, जो यानी कि ऐसे इलाके जहां पर म्यांमार की सीमा में भारतीय जा सकें और भारत की सीमा में कुछ किलोमीटर तक म्यांमार के लोग भी आ सकें। अब ज्योग्राफी की इस हकीकत को आपको समझना पड़ेगा, और इसी वजह से जब भी हम फेंसिंग करते हैं उसमें टेक्नोलॉजी की मदद इस तरह से लेनी पड़ेगी जिससे कि कुछ इलाकों को एकदम मजबूत बनाया जा सके, दुर्ग जैसा बनाया जाएगा, और कुछ इलाकों को कुछ फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ फेंस किया जाए ताकि वहां पर लोगों का जो सीमित आवागमन है वो बना रहे। म्यांमार के साथ सीमा में एक सबसे बड़ी समस्या ये आने वाली है कि कुछ ट्राइब्स भारत की तरफ भी और म्यांमार की तरफ भी ऐसी हैं जिनकी रिश्तेदारियां आपस में एक दूसरे के साथ हैं, और सीमा पर ये लोग टू एंड फ्रो मूवमेंट्स करते रहते हैं, यानी कि इधर से उधर जाते रहते हैं। भारत सरकार और म्यांमार सरकार भी इस बात को जानती है, और इसीलिए 16 किलोमीटर का दायरा कुछ इलाकों में रखा गया है जहां पर बिना वीजा के दोनों देशों के लोग एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं। अब ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि क्या वो जेन्युइनली उस तरफ जा रहे हैं या फिर उसकी आड़ में कुछ और गुल खिलाना चाहते हैं। तो इसको तभी पहचाना जा सकता है जब पूरे इलाके की एक डेमोग्राफिक गणना होगी, उसका एक मैप तैयार किया जाएगा और लोगों को चिन्हित किया जाएगा कि कौन से व्यक्ति हैं जिनको उस पार जाना है या उस पार से इस पार आना है। तो बिना एक डिटेल्ड कैलकुलेशन के, डेमोग्राफिक गणना के, इस बात को नहीं पता लगाया जा सकता है, और इसी वजह से गृह मंत्रालय इसके ऊपर अब ज्यादा जोर दे रहा है। देखिए, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो करीब 4,000 किलोमीटर है, 1-2 किलोमीटर नहीं। दूसरे, वो पूरी एक सिंपल लाइन नहीं है, बल्कि उसमें कहीं पे नदी है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे ब्रोकन ग्राउंड है, कहीं पे दलदल है, कहीं पे जंगल है। ऐसी स्थिति में पूरी सीमा के ऊपर तो तारबंदी नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी तारबंदी करने से और बाकी जगहों पर कुछ ना कुछ और ऑब्स्टेकल लगाने से इतना तो जरूर होगा कि जो गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन ट्रायंगल का मतलब थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, यानी कि ये साउथ ईस्ट एशिया के वो देश हैं जहाँ की जलवायु इस तरह की है कि वहाँ ओपियम बहुत होती है, और उस ओपियम यानी कि ड्रग, उसकी खेती होती है। वो ड्रग का जो व्यापार है, वो ड्रग का जो भारत के अंदर आना है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और ऐसे ही जो बांग्लादेश से या म्यांमार से रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमान आते हैं, उनके ऊपर भी कम से कम एक लिमिटेड ब्रेक तो लग जाएगा। 31,000 करोड़ रुपए से बनने वाली ये 4,000 किलोमीटर लंबी फेंसिंग
का पीडीसी यानी कि प्रोबेबल डेट ऑफ कंप्लीशन तो मार्च 2024 था, वो निकल चुका है। लेकिन लगता है कि ये अगले साल तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी फेंसिंग होनी है, जहाँ फेंसिंग नहीं होनी है वहाँ पे पेट्रोलिंग की जाएगी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, वहाँ पे नाइट विजन डिवाइसेस, इंफ्रारेड डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल भी कह चुके हैं। कुल मिला के बात यह है कि इस फेंसिंग लगाने से काफ़ी हद तक एक तो घुसपैठ कम हो जाएगी, एक ड्रग्स का आना जाना कम हो जाएगा। 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में। अब उसमें से करीब करीब आधा बॉर्डर वेस्ट बंगाल से होके गुजरता है और वेस्ट बंगाल में कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बॉर्डर एरिया में फेंसिंग के लिए लैंड देने के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही हैं। और दूसरी बात कि कुछ समय पहले तक 16 किलोमीटर ऑन आइदर साइड फ्री वीज़ा था। उस समय बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदुस्तान के अंदर आ चुके हैं। हिंदुस्तान के तो बांग्लादेश में नहीं गए हैं, लेकिन जो बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ चुके हैं, इसलिए डेमोग्राफी यानी कि ये जानना कि किस एरिया में कितनी आबादी भारतीयों की है और कितनी आबादी बांग्लादेशियों की है या घुसपैठियों की है, ये जानना जरूरी है। अन्यथा जो लोग इधर रह जाएंगे फिर उनका डिपोर्टेशन थोड़ा मुश्किल होगा। कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें